स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं शकील बागमारे। हमें कई सवाल आ रहे हैं कि किस तरह हम अन्य राज्यों से कर्नाटक आए या कर्नाटक राज्य से अन्य राज्यों को जाए। यहां तक कि जो कर्नाटक के कई जिलों में फंसे हुए हैं, जैसे कि बीजापुर से किसी को बेंगलुरु जाना है, या यूं समझ लीजिए कि बेंगलुरु से किसी को बीजापुर आना है। इस तरह कई कर्नाटक के शहरों में कई लोग फंसे हुए हैं जो आना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए पहले कहता हूं जो कर्नाटक के ही शहरों से कर्नाटक के ही जिलों में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए तहसीलदार ऑफिस को उन्हें जाना पड़ेगा। वहां पर एक आप अर्जी लिखकर देना पड़ेगा कि किस तरह से आप यहाँ पर फंसे हैं, आपकी आने की वजह क्या है। इस तरह अगर आप अपनी मालूमात उन्हें लिख कर देंगे तो हर जिले में एक इंतजामिया के तरफ से वो एक अपना ऑनलाइन वेबसाइट बना रखा है जो आपको नहीं दिया गया है। सिर्फ आपको वहां पर जाकर एप्लीकेशन देना होगा, तभी आपको ये जानकारी दी जाएगी कि आपको पास कब दिया जाएगा, या आप अपने निजी खर्चे से जाना चाहते हैं या सरकारी खर्चे से। अगर मान लीजिए अगर आप सरकारी खर्चे से कहीं जाना चाहते हैं, या यूं समझ लीजिए कि अगर बीजापुर से आप बेंगलुरु जाना चाहते हैं, आप सरकारी खर्चे से जाना चाहते हैं यानी कि बस के जरिए सरकार के, तो तकरीबन 25 लोग मिनिमम होना चाहिए। अगर 25 लोग पूरे अगर बेंगलुरु जा रहे हैं, आप हो या अन्य कई लोग हो, तो उन लोगों के लिए एक बस का इंतजाम किया जाएगा। जब तक 25 लोग एक शहर के लिए जमा नहीं होते तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये एक हकीकत है। और दूसरा ये, अगर आप अपने निजी खर्चे से कार के जरिए से अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको 1 या 2 दिन में आपको पास दिया जा सकता है। और ये भी है, अगर किसी की इमरजेंसी है, जैसे कि मेडिकल के जरिए आपको कहीं जाना है या किसी की डेथ हो चुकी है, तो आपको इमरजेंसी के लिए भी आप वहां पर जाएंगे तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट देखते हुए आपको जल्द से जल्द पास दिया जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट्स देना होता है उसमें एक फोटो है, एक आधार कार्ड का जेरॉक्स देना पड़ेगा, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का जेरॉक्स देना पड़ेगा, व्हीकल इंश्योरेंस जेरॉक्स देना पड़ेगा, और अगर मेडिकल से जा रहे हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट जेरॉक्स देना पड़ेगा। इस तरह अगर आप उन्हें पूरी तरह से डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे तो आपको 1 या 2 दिन में इसकी सूचना प्रशासन के जानिब से दी जाएगी। आपको एक बाकायदा एक पास दिया जाएगा। उस पास को आप अपने गाड़ी के फ्रंट ग्लास को लगाकर आप जा सकते हैं। तो इस तरह आप जा सकते हैं। और जो अन्य राज्यों को जाना चाहते हैं, जैसे कि कर्नाटक से यूपी को जाना चाहते हैं या मद्रास को जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए खास करके सरकार ने सेवा सिंधु वेबसाइट बनाया है। आप वहां पर जाइए और आपकी जो भी मालूमात है वो एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिलअप करें, तभी आपको ये सूचना दी जाएगी कि आपको जाना है या नहीं। और आपको ऑनलाइन ही आपको पास दिया जाए। उस पास को आप प्रिंट करके अपने कार में लगाकर आप सफर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल आज सबके जबान पर यह है कि क्या कल दुकानें खुलेंगी? अगर खुलेंगी तो कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी? तो इसी को जानने के लिए आज शाम 7 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम देखना ना भूलिए। बाजार शुरू होगा या नहीं? तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज नेशन।